लेकिन एक उदाहरण देता हूं कि राहुल गांधी जी को लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया गया और गुजरात के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 3 साल की सजा हो गई थी। उसको 16 दिन में उसका पूरा डिस्क्वालिफिकेशन का रद्द करा के उसको पार्लियामेंट अटेंड करने दिया। आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन एक को 3 साल सजा होने के बाद भी उसको पार्लियामेंट में अटेंड होने के लिए उसको इजाजत मिलती है। लेकिन एक व्यक्ति जो सच बात किया है उसको लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया जाता है। 24 आवर्स में उसका नोटिफिकेशन निकाला जाता है। और जो एमपी एक शेड्यूल कास्ट के डॉक्टर को मार के उसको पनिशमेंट हुआ था और सेशन कोर्ट में उसका अपील रिजेक्ट हुआ था, हाई कोर्ट में उसका अपील रिजेक्ट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट भी उसको राहत दी कि उसको 5 लाख का दंड लगाया था। ऐसे लोग अटेंड कर सकते हैं और सच बोलने वाले अटेंड भी नहीं कर सकते, उनको पार्लियामेंट से बाहर रखा जाता है। तो इसी के ऊपर आप सोचिए कौन दबाव किसके ऊपर डाल रहा है और किसको रिलीफ आज मिल रहा है। लेकिन एक उदाहरण देता हूं कि राहुल गांधी जी को लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया गया और गुजरात के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 3 साल की सजा हो गई थी। उसको 16 दिन में उसका पूरा डिस्क्वालिफिकेशन का रद्द करा के उसको पार्लियामेंट अटेंड करने दिया। आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन एक को 3 साल सजा होने के बाद भी उसको पार्लियामेंट में अटेंड होने के लिए उसको इजाजत मिलती है। लेकिन एक व्यक्ति जो सच बात किया है उसको लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया जाता है। 24 आवर्स में उसका नोटिफिकेशन निकाला जाता है। और जो एमपी एक शेड्यूल कास्ट के डॉक्टर को मार के उसको पनिशमेंट हुआ था और सेशन कोर्ट में उसका अपील रिजेक्ट हुआ था, हाई कोर्ट में उसका अपील रिजेक्ट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट भी उसको राहत दी कि उसको 5 लाख का दंड लगाया था। ऐसे लोग अटेंड कर सकते हैं और सच बोलने वाले अटेंड भी नहीं कर सकते, उनको पार्लियामेंट से बाहर रखा जाता है। तो इसी के ऊपर आप सोचिए कौन दबाव किसके ऊपर डाल रहा है और किसको रिलीफ आज मिल रहा है। लेकिन एक उदाहरण देता हूं कि राहुल गांधी जी को लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया गया और गुजरात के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 3 साल की सजा हो गई थी। उसको 16 दिन में उसका पूरा डिस्क्वालिफिकेशन का रद्द करा के उसको पार्लियामेंट अटेंड करने दिया। आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन एक को 3 साल सजा होने के बाद भी उसको पार्लियामेंट में अटेंड होने के लिए उसको इजाजत मिलती है। लेकिन एक व्यक्ति जो सच बात किया है उसको लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया जाता है। 24 आवर्स में उसका नोटिफिकेशन निकाला जाता है। और जो एमपी एक शेड्यूल कास्ट के डॉक्टर को मार के उसको पनिशमेंट हुआ था और सेशन कोर्ट में उसका अपील रिजेक्ट हुआ था, हाई कोर्ट में उसका अपील रिजेक्ट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट भी उसको राहत दी कि उसको 5 लाख का दंड लगाया था। ऐसे लोग अटेंड कर सकते हैं और सच बोलने वाले अटेंड भी नहीं कर सकते, उनको पार्लियामेंट से बाहर रखा जाता है। तो इसी के ऊपर आप सोचिए
कौन दबाव किसके ऊपर डाल रहा है और किसको रिलीफ आज मिल रहा है।